हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। और अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब में कि भाई आदमी को 500-600 रेसिपी के बाद लगता है कि अब दुनिया ख़त्म, अब क्या करें। 600 रेसिपी बना ली हैं, अब 600 रेसिपी के बाद चैनल कैसे चलेगा, नई नई रेसिपी कहाँ से लाएंगे। तो भाई हमने तो सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि सिर्फ अंडे और आलू पर ही आप पूरा यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज हमने अंडे की रेसिपी बनाने का बहाना ढूंढ लिया कि देखिए अब जो है बस मतलब इतनी सारी रेसिपी हो गई हैं तो सोचना पड़ता है, तो इसलिए अंडे पे आ जाते हैं। बट रेसिपी बड़ी अच्छी है, ठीक है। अंडा तवा मसाला। Rolling and action. सबसे पहले तवा मसाला का मसाला बना लेते हैं, ड्राई वाला। और ये मसाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ओवर रोस्ट नहीं करना है मसाले को, यहाँ पे बस 50% ही रोस्ट करना है, क्योंकि मसाला पकेगा ना बाद में। जो भी मसाला पकता है उसको पूरा नहीं रोस्ट करते हैं, क्योंकि बाद के लिए थोड़ी कसर छोड़नी होती है ना। ये हो गया 1 पार्ट डन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये तवे मसाले का मसाला है, अंडे तवे मसाले का। लेकिन अगर आप सब्जी बना रहे हैं, तवा मसाला वेजिटेबल्स बना रहे हैं, या अगर आप पनीर तवा मसाला बना रहे हैं तो भी ये रेसिपी चलेगी। चिकन मटन तवे मसाले में रेसिपी नहीं चलेगी, उसके लिए एक दूसरी रेसिपी है। लेकिन पनीर, अंडा, वेजिटेबल, भिंडी तवा मसाला, उन सब चीज़ों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। पीसेंगे, पीस लेंगे। एक पार्ट तो हो गया डन। अब दूसरा पार्ट है सारी कटिंग चॉपिंग। तो 3 मीडियम साइज के प्याज लेने हैं जी, इनको कट कर लेना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे कट करिएगा, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा। आज ही मेरे पास एक कमेंट आया है कि रणवीर, जब आप प्याज काट रहे हो मुंह में ना ब्रेड स्लाइस रख लिया करिए। आज जो है ये नया वाला आया है, बाकी सब तो आप बोलते रहते हैं कि मुंह में टूथपिक दबा लिया करिए, प्याज को फ्रीज़र में डाल लिया करिए, फ्रिज में डाल लिया करिए, प्याज को ठंडे पानी में सोक कर दिया करिए। कुछ कामयाब नहीं हुआ। अभी एक नया आया है मार्केट में नुस्खा कि मुंह में ब्रेड का टुकड़ा डाल लीजिए, वो ट्राई करना है। कंफर्टेबली आप 12 अंडे का तवे मसाले का मसाला बना सकते हैं आप 3 मीडियम प्याज से। धीरे धीरे प्रोग्राम करते हैं शुरू। उससे पहले ज़रा कुटाई कर लें। नहीं, ये इमाम दस्ते वाली कुटाई। ऐसे 8-10 गार्लिक की कलियां, 1.5 इंच पीस ऑफ जिंजर, हरी मिर्च, थोड़ा नमक, ताकि कुटाई अच्छे से हो जाए। अभी जी तवा, और तवे के ऊपर तेल, थोड़ा सा घी या मक्खन। तवे मसाले में घी मक्खन का महत्व और बढ़ जाता है। उसके बाद ये जो हमने कुटाई करी है अदरक लहसुन की, वो एक साइड में, थोड़ा सा जीरा, प्याज। अदरक लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनना है, बेसिकली प्याज के साथ में अपने आप भुन जाएगा। प्याज मोटा कटा है ना, तो इसलिए अपने आप भुन जाएगा। अब टमाटर का कार्यक्रम शुरू करते हैं। टमाटर चॉप भी कर सकते हैं और प्यूरे भी कर सकते हैं। एक टमाटर चॉप कर लेते हैं, छोटा वाला, और बाकी प्यूरे यूज़ कर लेंगे। आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो पूरी प्यूरे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन वाली प्यूरे मत यूज़ करिएगा। फ्रेश टमाटर लेके उसको मिक्सी में घुमा लीजिएगा, मज़ा उसी का है। कैन वाली प्यूरे में अननेसेसरी खटास होती है, एक कैंड स्मेल होती है, मज़ा नहीं आएगा। प्याज की चॉपिंग हो गई। धनिया की डंडी है, इसको भी चॉप कर लेते हैं। जो धनिया की डंडी फेंकता है ना, वो कभी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो इसलिए धनिया की डंडी नहीं फेंकनी। धनिया का जो स्वाद है 80% तो डंडी में होता है, और बाकी 20% जो है वो जड़ में होता है। पत्तियाँ तो बस ऐसी होती हैं, भगवान ने शो के लिए रखी हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। डंडियों में एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस फ्लेवर होता है, धनिया की जड़ में एक वुडी फ्लेवर होता है, और धनिया की पत्तियों में एक फ्लोरल फ्लेवर, यानी कि
धनिए के फूल जैसी खुशबू होती है। तो कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक अगर कोई चीज़ पकानी है, नॉनवेज पकाना है जो 2-3 घंटे पकेगा, वहाँ पे धनिए की जड़, जो 2-3 घंटे नहीं लेकिन कम से कम 15-20 मिनट पकेगा, वहाँ पर धनिए की डंडी, और जो ज़्यादा नहीं पकेगा या अगर लास्ट में डालना है तो वहाँ पे धनिए की पत्ती। एक बार फिर से बता दिया मैंने ताकि आप ये बिल्कुल ना कह पाएँ कि रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है, धनिए की तो हम महिमा इतनी बार बखान कर चुके हैं कि आप एक्चुअली नहीं बोल सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। चल, अब वक्त आ गया है मसाला डालने का, लेकिन मसाला आ गया कि नहीं? थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मसाले को जो है ना हल्का सा रेड कलर में और बारीक पीसना है। हल्का सा रेड कलर जो है वो देगी मिर्च से आया है। देखिए, प्याज और टमाटर को सिर्फ नरम किया है मैंने, लाइट ब्राउन भी नहीं किया है, सिर्फ नरम किया है। अब इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ेगा, एक ही मसाले में काम हो जाएगा। देखिए, और ये मसाला डाल के हल्का सा भूनना है, क्योंकि बाकी तो हमने पहले भून लिया था ना। हल्का सा जैसे ही मसाला भुनने लग जाए, ये गई फ्रेश टोमेटो की प्यूरे। सीक्वेंस मत भूलिएगा, बस किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाया है। क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तवा, कढ़ाई और हांडी है ना, ये 3 चीज़ें हैं जिनमें खाना पकता है। तवे में क्या है, मसाला पेस्ट हो या पाउडर्ड मसाला हो, वो सबसे जल्दी सबसे कम समय तक पकता है, इसलिए तवा मसाला जो है वो खड़ा खड़ा होता है। कढ़ाई होती है उसके बाद, कढ़ाई में तवे से ज़्यादा कुकिंग होती है। कढ़ाई के ऊपर आप ढक्कन लगा सकते हैं, तवे के ऊपर नहीं लगा सकते ना। और सबसे ज़्यादा कुकिंग होती है हांडी में, यानी हांडी का जो मसाला है वो सबसे लंबे समय तक पकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रीमी होता है, फिनिश्ड होता है, स्मूथ होता है, और उसी हिसाब से मसाले पाउडर भी किए जाते हैं। कढ़ाई के मसाले जो हैं वो दरदरे होते हैं, और हांडी के लिए मोटा होता है या फिर खड़े मसाले यूज़ होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक धीरे धीरे अपना फ्लेवर वो देंगे। जिसने ये कहानी पहले सुनी हुई है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका रिवीजन हो गया। जिसने नहीं सुनी, अब वो ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। उन्होंने आज ये कहानी सुन ली कि तवे, कढ़ाई और हांडी में फ़र्क क्या होता है। हर बार मैं सुनाता हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है। बर्तन के साथ कैसे इंडियन खाने की साइंस चेंज हो जाती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अप्रिशिएट। इसमें डाल दो जी थोड़ा पानी, थोड़ा पानी। हाँ, कढ़ाई नहीं है ना, ये तवा है। लो जी, हमने अपनी अंडे तवे मसाले की रेडी लगा ली है। आप आते जाइए, खाते जाइए। अब जी डालना है थोड़ा पानी। ये हो गया अंडा और तवा मसाला इज इक्वल टू मिक्स। मक्खन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और तवे के लिए। अगर आपका एग यॉक टूट के ग्रेवी में मिल रहा है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। टूटने दीजिए उसको, ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी, ग्रेवी में अंडे का फ्लेवर भी आ जाएगा। ग्रेवी बोल रहा हूँ, मसाला हो गया एंड डन। अभी यह है पार्ट नंबर 1 इस रेसिपी का, जो कि है अंडा तवा मसाला। अब इसी रेसिपी का एक पार्ट नंबर 2 भी है। उस पार्ट नंबर 2 का नाम है अंडा पुलाव। हाँ जी, इसी तवे मसाले से फटाफट से कैसे पुलाव बनाना है वो ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा तवे मसाले को अच्छा प्लेट वेट कर लें। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है।
अब आते हैं पुलाव पे। ठीक है, पुलाव के लिए थोड़ा टमाटर और काट लेते हैं, थोड़ी हरी मिर्च, मोटा मोटा काम। हाँ, तवे का काम जो है ना वो झटपट का और मोटा काम होता है। हेलो जी, उसी तवे में उसी अंडे में ये गया राइस। और राइस जो है वो कभी भी नया नया फ्रेश नहीं यूज़ करना, राइस बचा हुआ यूज़ करना है हमेशा, क्योंकि असली टेस्ट उसी में आता है। बेसिकली तवे को साफ करने का जो है ना और सारे फ्लेवर्स राइस में डालने का बढ़िया तरीका है ये। हमारा मसाला और सारा मामला, ये बड़ा ज़रूरी है भैया। बटर, मिंट डाल सकते हैं इसके अंदर। और अंडे अगर टूट जाएं, एग योक चावल में मिक्स हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। वो तो आप समझ लीजिए बोनस है। अब आप इसे अंडा बिरयानी कह लीजिए, अंडा पुलाव कह लीजिए, जो मर्ज़ी कह लीजिए। अगर ठंडा चावल है तो उसको लगभग 1 मिनट माइक्रोवेव मार के रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा, तभी मज़ा आएगा। चलो एक अंडा मैं आपको दे देता हूँ, इतनी कुर्बानी मैं कर सकता हूँ। अभी जो एक अंडा है ना, इसको मैं तोड़ देता हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और टूट टाट जाए तो अंडा अच्छी बात है। हाँ, झगड़ा नहीं होगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा, मतलब ही उसका वो है। नींबू, गैस बंद। मज़ा आ गया साहब, मज़ा मतलब फुल ऑन मज़ा। ये है जी हमारा पुलाव, ये है हमारा अंडा तवा मसाला, और ये है हमारा पाव। और हम इसको करेंगे अब खाओ खाओ खाओ। पाव के अंदर ये गया अंडा और ये गया तवा मसाला। ये बहाना नहीं चलेगा कि पाव नहीं है तो रणवीर हम नहीं बनाएंगे। चपाती के साथ खा सकते हैं इसको, पराठे के साथ खा सकते हैं सुबह सुबह। आपके लिए एक होमवर्क था। हमने बात यूं शुरू करी थी कि भाई अंडों की रेसिपी के ऊपर ही कोई चैनल चला सकता है पूरा यूट्यूब पे। तो आपको ये बताना है कि अभी तक हमने कितनी अंडे की रेसिपी बनाई है। नीचे कमेंट्स पे लिखिए। बातचीत होती रहती, मजा आता है, और बातों बातों में अंडा भी खत्म हो जाता है। सच बोल रहा हूँ, मज़ा ना आए पैसे वापस वाली रेसिपी है। और अगर आपको बनाने के बाद मज़ा ना आया, मैं आप सबके अंडे के पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, अंडे वैसे बहुत महंगे हो गए आजकल, लेकिन सब्सक्रिप्शन फ्री 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 है, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए और वो घंटी दबाइए, बेल आइकन है ना। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। थैंक यू फॉर द लव।